बिहार में पिछले एक सप्ताह से लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटे के बाद बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यानी पूर्वानुमान के मुताबिक 22 अप्रैल से अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक जहां गिरावट की संभावना है, वहीं पछुआ हवा का प्रभाव भी खत्म होने वाला है। राज्य के 20 जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि राज्य के 26 जिलों में पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार है, जिसकी वजह से सुबह 11 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और कर्फ्यू जैसा नजारा होता है। इधर गर्मी को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव भी कर दिया गया है और सुबह 11 बजे से पहले ही बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को भी अलर्ट कर रखा है। पटना के IGIMS, PMCH, ANMCH में खास तौर से अलग से लू वार्ड बनाए गए हैं। वैशाली जिले के महनार नगर परिषद क्षेत्र के खड़जम्मा वार्ड संख्या 3 में अचानक लगी भीषण आग में 8 से 10 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी की घटना में हजारों रुपए कैश के साथ घर का सारा खाने पीने का सामान और कपड़ा जल गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन तेज हवा के चलते आग ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया। सूचना मिली कि पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री ऑफिस के पास आग लगा हुआ है। तत्काल दमकल कर्मियों को भेजा गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। 7-8 घरों आवासीय घर का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक सारा सामान राख हो गया था। पीड़ित परिवारों को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद का भरोसा मिला है। फिलहाल इस गांव में सन्नाटा पसरा है, लोग मायूस हैं और नम आँखों से राख में तब्दील घर को देख रहे हैं। भागलपुर सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सुब्रत सेन के अचानक पहुंचने से अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और मरीजों से फीडबैक लिया। इसके अलावा लू को लेकर अस्पताल की तैयारी का निरीक्षण किया। हालांकि तैयारी से संतुष्ट नहीं होने पर डीएम ने अपनी नाराजगी जाहिर की और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था रहे, वार्ड में एसी की व्यवस्था रहे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके। इस दौरान सिविल सर्जन सहित हॉस्पिटल के मैनेजर निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कम से कम वक्त में व्यवस्था को ठीक करने का निर्देश दिया है। सुब्रत सेन ने मरीजों को हर सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिया, साथ ही डॉक्टरों को ठीक से ड्यूटी निभाने को कहा। कुल मिलाकर निरीक्षण के दौरान पूरा अस्पताल अलर्ट मोड में दिखा। गिरिडीह में लगातार जमीन के अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध कब्जे का दायरा अब शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया है। गिरिडीह जिले के मिर्जागंज स्थित ऐतिहासिक लंगटा बाबा इंटर कॉलेज की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है और कब्जे का आरोप लगा है कॉलेज कैंपस में ही चल रहे डिग्री कॉलेज पर। हम लोग 2 रूम उन लोग को दिए थे डिग्री वालों के, कुछ दिन चलाइए, बाद में आप लोग एक है बगल में भूखंड, उसमें आप लोग चल जाइएगा। बोले ठीक है। अब उन लोग को लालच हो गया कि यही लोग का यहाँ से बेदखल कर दें, तब हमारा पूरा परिसर हमारा हो जाए। सब जमीन जितना है सब हम लोग बनाए। पेड़ इंटर कॉलेज के प्रोफेसर और सभी स्टाफ कलेक्ट्रेट भवन के सामने पिछले 3 दिनों से चिलचिलाती धूप में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये लोग अनशन देते रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि लालच के चक्कर में कॉलेज की जमीन को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। रांची में हरमू के आनंद नगर स्थित नव प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, उस स्थान पर ही खटाल खोल दिया गया है, जिस कारण गंभीर बीमारियों का खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन खटाल संचालकों को किसी का खौफ नहीं। वहीं स्कूल की छुट्टी के बाद रात में इस शिक्षा के मंदिर की छत पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है। काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। हाँ, बाहर से जो है सो बाहर में ही है, और छत के ऊपर से तो क्या बोलेंगे, स्कूल छुट्टी होता है उसके बाद यहाँ पर छत के ऊपर सब नशीले पदार्थ करते हैं। स्कूल में दुर्गंध आ रही है, साथ ही मच्छर मक्खी का भी प्रकोप है। इसके बाद भी स्कूल में शिक्षा की अलख जलाई जा रही है।
तमाम परेशानियों के बाद भी बच्चे स्कूल आते हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठा रहा है। लातेहार जिले गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों में तरह तरह की मौसमी बीमारियां हो रही है। हालांकि बढ़ती गर्मी को लेकर होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए लातेहार जिला का स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लू का तो असर अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, तापमान बढ़ गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब हो गया, जिसके कारण जो है देखा जा रहा है कि बच्चियों को जो है रैसेस निकल रहे हैं। सिविल सर्जन ने जिले वासियों से गर्मी से बचने के लिए कई सारी अपील की है। उन्होंने लोगों से धूप में बाहर नहीं निकलने की गुजारिश की है। धूप में बाहर निकलते समय सर को गमछा और छाता से ढकने को कहा है। पीने का पानी साथ में रखें। तरल पदार्थ का भी सेवन करें ताकि सेहत सुरक्षित और स्वस्थ रहे। याद रखें, लू में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दानापुर में मनेर के पास दाह संस्कार से लौट रहे लोगों से भरा एक ट्रैक्टर 25 फीट गड्ढे में पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 4 की हालत चिंताजनक है। गंभीर रूप से घायल लोगों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। कमला गोपालपुर से लोग मछली लेकर जा रहे थे जलाने के लिए। ट्रैक्टर यहाँ बांक में कब्रिस्तान के पास एक गड्ढा है 25 फीट का, उसमें वो पलटी मार गया। इसमें करीब 20 लोग इंजर्ड है, एक आदमी की डेथ हो चुकी है। मनेर के कमला गोपालपुर के राम सेवक सिंह की पत्नी की मौत हुई थी। उसी के दाह संस्कार के लिए गंगा घाट ट्रैक्टर पर सवार होकर लगभग 25 लोग गए हुए थे। अंधेरे की वजह से ट्रैक्टर 25 फीट गहरे नीचे नहर में जाकर पलट गई। गनीमत ये रही कि नहर में पानी नहीं था, नहीं तो और लोगों की मौत हो सकती है। गम में डूबे लोग इस हादसे के बाद और ज्यादा गम में डूब गए। पूरे गाँव में मातम जैसा माहौल है। मुजफ्फरपुर पुलिस शराब कारोबारियों पर विशेष नजर रख रही है और किसी प्रकार की चूक नहीं होने देने की स्थिति में है। इसी कड़ी में खबरा में पुलिस ने इलाके में शराब की खेप लाए जाने की सूचना पर दबिश दी। जब पुलिस ने छापेमारी की तो शराब की खेप नहीं मिली, लेकिन एक झोले में शराब की कुछ बोतलें जरूर मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही तस्कर शराब की खेप को ठिकाने लगा चुके थे। हालांकि पुलिस ने धंधेबाज की पहचान कर लेने का दावा किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप है। वहीं पुलिस आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रखने की बात कह रही है। पुलिस कहती है कि रात के वक्त कार्रवाई में पुलिस की टीम को निशाना बनाने की भी कोशिश रहती है। बावजूद इसके छापेमारी की जा रही है ताकि शराबबंदी सफल रहे। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में अचानक मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि एक ही बार में फूड पॉइजनिंग के शिकार सैकड़ों मरीज यहां पर इलाज करने पहुंच गए। देखते ही देखते इमरजेंसी वार्ड भर गया। मरीजों में 2 साल से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हर कोई भागते दौड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि बलियापुर के करमाटाट में चड़क भोक्ता पूजा के दौरान मेला में चाउमीन खाने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहाँ का जितना भी खाना था सब में दवाई मिला हुआ था। इस वजह से हम लोग का इतना तबीयत खराब हुआ है। पता नहीं क्या मिलाया, अब नहीं पता है, लेकिन वही खाने से सबको तबीयत खराब हुआ है। अस्पताल में हालात ऐसे हो गए कि परिजन हाथों में सलाइन की बोतल पकड़ खुद ही मरीज के लिए जगह खोजते नजर आए। इस दौरान परिजनों में आक्रोश भी देखा गया। डॉक्टर के रवैये को लेकर वे लोग नाराज दिखे। डॉक्टरों के मुताबिक करीब 12 मरीजों की हालत ज्यादा बिगड़ी थी। बेगूसराय और उसके आसपास के इलाकों में लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप के बीच जहां लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं लोगों का सड़क पर चलना कम हो गया है। गर्मी को लेकर आम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हर इंतजाम मुकम्मल है। प्रशासन लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील कर रहा है। लोग दिन में निकल रहे हैं, उनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर क्षेत्र में खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे नगर निकाय के जो पदाधिकारी उनको निर्देशित किया गया है।
कुल मिला के लोगों से यह अनुरोध है कि दिन के समय खासतौर से 11 बजे के बाद जब तेज धूप हो तब से 3-4 बजे तक, जब तक कि अति आवश्यक कार्य न हो तब तक न निकले। बेगूसराय में उद्योग का जाल भी है। इस वजह से यहाँ का तापमान हमेशा हाई रहता है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी हालात और गर्म होंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब पीने वाले इसे मान रहे हैं और ना ही इसकी तस्करी करने वाले। तस्करों पर तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन पीने वाले पीकर ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शराबी के ड्रामे का एक वीडियो बक्सर में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कानून के डर से बेखौफ होकर ड्रामा कर रहा है। बिहार और यूपी की सीमा पर ये शराबी ड्रामा कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसने यूपी में शराब का सेवन किया और बिहार में आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। नशे में ये इस कदर धुत है कि पुलिस वाले इसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ही धुन में मदमस्त है। और तो और ये कह रहा है कि ये बदमाश नहीं है, चोर नहीं है, यानी इसकी नजर में शराब का सेवन बिहार में गुनाह नहीं है। ये इधर से उधर जा रहा है, कभी शर्ट उतार रहा है तो कभी उसे पहन रहा है और पुलिसकर्मी इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद ये पुलिस के काबू में आया। पुलिस इस शख्स के बारे में तहकीकात करने में जुट गई है। गिरिडीह जिले में जामताड़ा का बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस ने जिस गिरोह को गिरफ्त में लिया है वो जामताड़ा का है। गांजे पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा है। साथ ही चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है। गांडे थाना क्षेत्र के जोड़ाम में दिनांक 17/4/23 को एक मोटरसाइकिल मनोज गोप की चोरी हो गई। उसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मजीद अंसारी है। इनके पास से एक मास्टर चाबी भी मिली है, जिससे किसी बाइक को चंद सेकंड में अनलॉक किया जा सकता है। गिरफ्तार दोनों युवक जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया सिंघा गांव के 23 वर्षीय मजीद अंसारी और इसी थाना क्षेत्र के चंपापुर टोला के मुकद्दर अंसारी हैं। इस गिरोह में और भी 8 अपराधी शामिल हैं, जिसमें जामताड़ा के 4 और गिरिडीह के 4 हैं। पुलिस उन शातिरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। गुमला में भरनो प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत बालिका मध्य विद्यालय भरनो में चोरों ने पाकशाला और स्टोर रूम को निशाना बनाया। दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर मिड डे मील बनाने के सामानों के साथ साथ चावल, अंडा, तेल, मसाला तक की चोरी कर ली गई। चोरों ने 4.5 क्विंटल चावल, 5 भरा हुआ सिलेंडर, 2 गैस चूल्हा, 1 कार्टून अंडा, 10 किलो चना, 60 किलो दाल, 12 लीटर रिफाइंड की चोरी कर ली। ताला टूटा हुआ था और सारा सामान चोरी हो चुका। कोई सामान नहीं बचा है। सब पूरा डेग, 400 डेग, छोटा वाला डेग, बड़ा वाला डेग, ढक्कन, चावल, दाल, तेल, हल्दी, मसाला सब चोरी हो गया। चोर इससे पहले भी स्कूल को निशाना बना चुके हैं। प्राचार्य की ओर से पुलिस को कई बार लिखित शिकायत कराई गई, लेकिन पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस पर गंभीर नहीं होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। स्कूल में चोरी की ये 10वीं घटना है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक 0 है। बिहार में जाति गणना का काम चल रहा है। इस काम की वजह से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित हो रहा है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पठन पाठन का काम शिक्षकों के बजाय बच्चे संभाल रहे हैं, क्योंकि मास्टर साहब की ड्यूटी गणना में लग गई है। बेगूसराय के खोदाबंदपुर प्रखंड क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य विद्यालय तारा बरियारपुर भी इन्हीं स्कूलों की लिस्ट में शामिल है, जहाँ बच्चे अब टीचर की भूमिका में हैं। कौन क्लास में हो? 7। और ये कौन क्लास है जिसमें बैठे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बच्चे लोग को पढ़ा रहे हो? शिक्षक नहीं है? कौन बोले हैं पढ़ाने के लिए? सर। कौन सर? सर। क्या नाम है उनका? इस संबंध में प्रधानाध्यापक से बातचीत करने पर पता चला कि सभी विद्यालय के शिक्षक जाति आधारित गणना करने के क्षेत्र में लगे हुए हैं। शिक्षक की भूमिका स्कूली छात्र निभा रहे हैं, जो अपने से निचले वर्ग के छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के आदिवासी बहुल गढ़वाटाड़ के ग्रामीण भीषण गर्मी में घोर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आधा किलोमीटर दूर चापाकल जरूर है, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करके दामोदर नदी या फिर आधा किलोमीटर दूरी तय करके कनकनी नदी जाना पड़ता है। मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के गढ़वाटाड़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के नजर से। दरअसल ये ग्रामीणों की जो भीड़ लगी हुई है ये पानी के लिए लगी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले से पतरातू डैम का मोटा पाइप गुजरा है। मोटा पाइपलाइन से कभी कभी लीकेज पानी मिलता है। ग्रामीण उस पानी को छान कर जमा करते हैं, लेकिन अब उससे पानी नहीं के बराबर मिल पाता है। ऐसे में स्थिति और विकट हो गई है। अहले सुबह ही पानी के जुगाड़ में गांव की महिलाएं और बच्चे निकल जाते हैं। शेखपुरा जिला में बढ़ती गर्मी और आग उगलती धूप ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आगजनी की घटना भी बढ़ रही है। आगजनी की घटना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय में आग सुरक्षा मानक को पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से लगने वाले आग से पूरे भवन को बचाया जा सके। लेकिन समाहरणालय बिल्डिंग में आग लग जाने पर रोकने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। पूरे बिहार में अभी हीट वेव चल रहा है, तो अभी जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक भी हुई है और सारे लोगों को जो मानक है उसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ भी हम लोग अभी घड़ा वगैरह में पानी रखने का व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। इस भवन में डीएम, एसपी सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी के दफ्तर हैं। हालांकि सदर अस्पताल, उद्योग विभाग सहित कई कार्यालय में व्यवस्था ठीक ठाक देखा गया है। अग्निशमन विभाग के कर्मी लगातार सरकारी दफ्तरों में आगजनी की घटना से बचाव के लिए निर्धारित मानक के तहत सभी तरह की इक्विपमेंट रखने की सलाह दे रहे हैं। कटिहार में होमगार्ड अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। दरअसल ये लोग बहाली की तमाम प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक गलती के चलते ये लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों की माने तो साल 2011 में निकाली गई बहाली की तमाम प्रक्रिया 2022 में पूरा किया गया है। पिछले कई महीनों से परिणाम घोषणा को लेकर लगातार होमगार्ड के अभ्यर्थी कार्यालय के संपर्क में रहे। बार बार कमेटी की तरफ से जल्द परिणाम घोषणा करने का आश्वासन मिला, लेकिन अचानक से प्रशासनिक त्रुटि का हवाला देते हुए एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया। होमगार्ड की बहाली 2/2011 के आलोक में है, जो पिछले वर्ष मई महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ त्रुटियां विसंगतियां जांच में आई थी। इस कारण से उसको रद्द कर दिया गया है। तमाम प्रक्रिया के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से बहाली के लिए नई तारीख निकाल दिया गया। इसी बात को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थी नाराज है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब के अवैध अड्डों पर दबिश दे रही है। इसी कड़ी में 5 अलग अलग जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध महुआ शराब को लेकर छापेमारी की। इस दौरान लगभग 7000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। लगभग 150 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया है। 5 जगह पर इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई। बहुत बड़े पैमाने पर महुआ शराब का भट्ठी ध्वस्त किया गया और करीब 7000 केजी जावा महुआ बरामद करके उसको विनष्ट किया गया। वो सब ड्रम में भरा हुआ था। छापेमारी के दौरान महुआ शराब के आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के दिशा निर्देश पर की गई। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर फरार हो गए। विभाग फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई से शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है। भागलपुर में रेलवे से जुड़े लोग ही रेलवे नियम की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। सुरक्षा के लिहाज से रेल पटरियों को पार करना या फिर उस पर चलना गुनाह है, लेकिन भागलपुर जंक्शन पर पेंट्री कार के कर्मचारियों को इसकी परवाह नहीं है। ये लोग जान हथेली पर लेकर ट्रैक को पार करते हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं। और तो और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि थोड़ा ही सामान था इसलिए ट्रैक को पार कर गए। ये कर्मचारी अपनी गलती मान रहा है, उसे सब कुछ पता है, बावजूद इसके शॉर्टकट रास्ता चुन रहा है।
भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन रुकी, जिसमें से पैंट्री कार के कर्मचारी ही खुद रेलवे की नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैंट्री का सामान लाने के लिए कर्मचारियों ने फुटओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं किया और रेलवे की पटरी को पार कर सामान लाते नजर आए।